ये जो स्क्रीनशॉट अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भले ही आपको साधारण लग रहा हो देखने में, लेकिन इस पर जो कुछ भी दर्ज है वो साधारण बिल्कुल नहीं है और वो इतना असाधारण है कि इससे पूरे के पूरे स्कूल शिक्षा विभाग की पोल खुल रही है। स्कूल शिक्षा विभाग की एक नई कारस्तानी का गवाह है ये स्क्रीनशॉट। इस स्क्रीनशॉट में जो कुछ भी दर्ज है उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला है टाइम का। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको ये बात समझ में आती जाएगी। दस्तावेज पर अगर आप गौर करेंगे तो इसमें सबसे ऊपर लिखा है बिड नंबर GEM/2026/B/7398617। ये सरकारी सामग्री की खरीदी के टेंडर का बिड नंबर है जो स्कूल शिक्षा विभाग ने निकाला है। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़, ये खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की खास पड़ताल में ये खबर सामने आई है और आप जब ये खबर पूरी देख लेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं दास सूत्र। तो ये क्या मामला है, टाइमिंग की क्या बात है, स्कूल शिक्षा विभाग की कौन सी कारस्तानी सामने आई है और आप क्यों चौंक जाएंगे, इतनी सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, तफसील से जानते हैं इस खास वीडियो में। तो बिड स्टार्ट डेट पर जब आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको एक चौंकाने वाला टाइमिंग दिखेगा, वो है 11:52 PM, यानी आधी रात का वक्त है ये। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आधी रात को सरकारी टेंडर खोला गया 11:52 पर, और वो भी 42,000 से ज्यादा टेबल की खरीदी का टेंडर है। तो इस टेंडर में खास बात यह है कि टेंडर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं और टाइमिंग आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकारी विभाग शाम 6 बजे के बाद बंद माने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं अपने कामकाज के लिए, अपने रवैये के लिए, तो रात को 11:52 पर क्या जरूरत पड़ गई। तो इन्हीं सब सवालों पे हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं मेरी साथी माही। तो माही, कहां से ये मामला सामने आया है और हम इतनी सारी बातें जो कह रहे हैं उसका बेस क्या है, जरा बताइए आप दर्शकों को। सर, मामला समग्र शिक्षा अभियान के तहत टेबल खरीदी के लिए निकाले गए टेंडर से जुड़ा है, जिससे टेंडर जारी करने के समय और तरीके दोनों ही शक के घेरे में हैं और पहले से ही गड़बड़ियों का रिकॉर्ड बना चुके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल से ये टेंडर खोला गया है। इस फहरिस्त में अब एक और नया कांड जुड़ गया है। ये टेंडर 27 मार्च को कॉल किया गया और आखिरी तारीख 4 मई है, यानी अभी टेंडर भरने के लिए 1 महीने से ज्यादा का समय है। फिर 27 मार्च की आधी रात को टेंडर खोलने की क्या हड़बड़ी थी? अब सवाल यही है कि क्या आधी रात तक सरकारी दफ्तर खुला था, वो भी सिर्फ एक टेंडर के लिए जिसमें 1 महीने से ज्यादा का समय दिया गया है, या फिर किसी चहेते व्यक्ति के घर से ये टेंडर निकाला गया? क्या आधी रात तक स्कूल एजुकेशन का दफ्तर इसी टेंडर के लिए खोला गया? क्या इसमें सक्षम अधिकारियों की रजामंदी थी? और यदि दफ्तर नहीं खोला गया तो फिर इतना सिक्योर और इंपोर्टेंट जेम पोर्टल कहां से ओपन किया गया? किसी निजी फर्म या ठेकेदार के घर से तो नहीं। सारे के सारे एंगल इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ी गड़बड़ है और इस गड़बड़ी की शिकायत भी हो चुकी है माही। विसिल ब्लोअर का नाम है नरेश गुप्ता, जिन्होंने मामले की शिकायत की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आखिर ये सब हुआ कैसे, किसने किया, कौन कौन इसमें शामिल है, क्योंकि मामला 42,000 से ज्यादा टेबल खरीदी का है और इसमें बहुत बड़ी रकम का ये टेंडर माना जा रहा है। तो इस खरीदी को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग भी की है विसिल ब्लोअर गुप्ता ने। अब आपको पूरा मामला बताते हैं, इससे पहले जेम पोर्टल पर किस तरह के मामले सामने आए हैं आप ये मामले जानकर भी चौंक जाएंगे। तो एक मामला आया था आदिवासी विकास विभाग की तरफ से स्टील का जग खरीदने का मामला। दसूत्र ने यह खबर प्रमुखता से आपको दिखाई थी। एक जग खरीदा गया था 32,000 रुपए में। बाजार में इस जग की कीमत ज्यादा से ज्यादा 400-500 से 1,000 रुपए तक होगी। इसे खरीदा गया था आदिवासी विकास की तरफ से 32,000 रुपए में। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग में महासमुंद के कॉलेज में खरीदी में करीब 1,06,000 रुपए की अनियमितता का मामला सामने आया था। सरगुजा में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग की तरफ से 1 लाख से ज्यादा की दर पर टीवी खरीदी गई थी। एक टीवी 1 लाख रुपए की। फिर जग की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला था श्रीराम सेल्स को, जिसके पते पर पड़ताल की गई तो पता चला कि ऐसी कोई एजेंसी है ही नहीं और जो मोबाइल नंबर उन्होंने दिया था वो मोबाइल नंबर किराए की दुकान चलाने वाले एक बंदे का निकला।
स्वास्थ्य विभाग में 104 दवाओं की खरीदी में 75 करोड़ रुपए के कथित महंगे सौदे पर विवाद चल रहा है अभी भी, जहां सीजीएमएससी ने जैम से ही खरीदी की थी और उस खरीदी को महंगा बताया था। ट्यूब आते हैं, रीजेंट कहा जाता है उनको, तो रीजेंट एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो उसमें 8 रुपए की ट्यूब 352 रुपए में खरीदी गई थी। तो इस तरह के बहुत सारे मामले छत्तीसगढ़ में भरे पड़े हैं। अब आखिर में आप बताइए कि इस मामले में और क्या बात सामने आ रही है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और ये गड़बड़ी क्यों इतनी अहम मानी जा सकती है छत्तीसगढ़ के लिहाज से। सर, इस मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। टेंडर जारी करने का समय भी सामान्य कार्यावधि के अंदर होना चाहिए ताकि किसी तरह की शंका ना रहे। तकनीकी रूप से ई टेंडरिंग सिस्टम 24 घंटे काम करता है, लेकिन संवेदनशील मामलों में समय का चयन भी महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल, और रात के 11 बजकर टेंडर निकाला गया है, जो रात के 11:52 पर आधी रात को, इसका जवाब तो सरकार को, सरकारी सिस्टम को देना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला है सरकारी सामग्री की खरीदी का, मामला है आम जनता की गाड़ी कमाई से जो पैसा सरकारी खजाने में टैक्स के रूप में जाता है, उन पैसों के दुरुपयोग या सदुपयोग का। तो आम जनता की तरफ से दाससूत्र भी ये जानना चाहता है कि आखिर इन पैसों का उपयोग किस तरह किया जाता है, और ऐसी गड़बड़ियां जब सामने आती हैं तो इन गड़बड़ियों के बाद क्या एक्शन प्लान होता है सरकारी सिस्टम के पास, और इसका जवाब सरकारी सिस्टम को देना ही होगा कि आधी रात को टेंडर क्यों खोला गया, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इस तरह के और भी अपडेट्स, और भी शंकाएं, समाधान, सवाल, जवाब हम लेकर आपके लिए आते रहेंगे दासूत्र के खास वीडियोस में। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dasutra.com और देखते रहिए दासूत्र के सारे वीडियोस। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।